अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, अगला तो आंसर नहीं दोगे तुरंत तुरंत तुम लोग, है कि नहीं? तेज है ही हो। चलो ये हाइट 40 मीटर और ये हाइट है कितना देते हैं? हाँ 60 मीटर। 120 क्यों ना देते हैं? ये बड़ा फेवरेट डाटा होता है, ठीक है। और एक पार्टिकल यहां से फेंक रहे हैं 40√2 मीटर पर सेकेंड से, और ये एंगल 45 डिग्री। दूसरा पार्टिकल यहीं से फेंक रहे हैं लेकिन हॉरिजॉन्टल फेंक रहे हैं, और ये 20 मीटर पर सेकेंड से। In given figure, both particles projected simultaneously. In given figure, both particles A and B projected simultaneously. In given figure, both particles projected क्या? Simultaneously. Both particles projected simultaneously. Find. नहीं, both particles projected simultaneously and they collide in air. Collide हो रहा है, दे दिया है. And they collide in air. Find first at what time they collide. Find first at what time they collide. Second, क्या हो गया? At what time they collide. लिखा कि नहीं पहला बार? Second, what is the separation between the building? What is the separation between the building? बिल्डिंग का सेपरेशन कितना है? अरे ये और क्या? दो बिल्डिंग है। What is the separation between the building? Third, at what height they collide? At what height they collide? Time 2 seconds, distance 120, height 80। सब पेन चला रहे हैं, गधे हैं सब, पेन नहीं चलाएंगे, बिना पेन चलाए आंसर आएगा। रोको पेन दिखाएं, कोई पेन नहीं चलाएगा, ये बिना पेन चलाए को देने वाला आंसर है। बस कंपोनेंट तोड़ने के लिए पेन चला सकते हो। कंपोनेंट तोड़ने आता है कि नहीं सर? अरे कंपोनेंट भी एक ही का, तो कंपोनेंट भी तोड़ना कौन सा? 40√2 45 दिए हैं, इसमें पेन चलाने की जरूरत है नहीं। पता नहीं काहे को पेन चला के सर दर्द लिए रहते हैं सर। जब कह रहा है कि ये 40 है और ये भी 40 है और इसका यूआई, इसका यूआई 0 -20। जितना सिखाओ गलती करने से बाज नहीं आ सकते। अरे बुद्धिया काहे नहीं चलाते? जब हॉरिजॉन्टल का तो वर्टिकल है ही नहीं, तो कहां से आएगा? हॉरिजॉन्टल फेल गए हो तो वर्टिकल असली है ही नहीं, तो कहां से ला रहे हो भैया? वो भी -20 ला दे तो पता कहां से। अब चले आगे, सब जगह इंसान हो। अब आ जाओ, यहाँ यूआई 0 और यहाँ यूआई 40। काहे यूआई के पीछे पड़े? इसलिए कि इस क्वेश्चन में हमको दिखाई दे रहा है कि कोलिजन कर रहा है। कोलिजन कर रहा है मतलब सेपरेशन चल रहा है वो, लेकिन सर सेपरेशन में हॉरिजॉन्टल दे ही नहीं रहा, पूछ रहा है दे क्या रहा है? ये 120 ये 40, हाँ सही है। इसका सेपरेशन कितना हो गया? 80 मीटर। कितना हुआ? एक जगह इंसान हो तुम लोग, सचमुच पढ़ने आए हो? हाँ देखो ये क्वेश्चन ओनली लग रहा है कि नहीं? देखो इनका सेपरेशन दिख रहा है 80 मीटर, दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ अब बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? वर्टिकल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? वर्टिकल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? क्यों 40 है भाई? इसका 40, इसका 0, तो 40 - 0 कितना आएगा? 40। और सेपरेशन कितना है? 80। क्या हो गया टाइम? 2 सेकंड आया कि नहीं? 80 = UI रिलेटिव * t करोगे। UI रिलेटिव तुमने बता दिया 40 है और सर ये सेपरेशन 80 है। 80 = 40t, t बराबर कितना आ गया? 2 सेकंड। अच्छा तो ये सबको पेन चलाने की जरूरत है? अब इतना समझ में आ रहा है कि फिजिक्स क्यों तुम लोग का स्पीड शुरू होता है, क्योंकि एक्चुअल में सही ढंग से आप प्रैक्टिस करते ही नहीं हो क्वेश्चन को। अब पढ़ाई पर आए, चलो यहां तक हो गया ना सब लोग का? अभी तो तुरंत
दिख नहीं रहा था तुम लोगों को? 2 सेकंड दिखा कि नहीं बताओ? कैसे दिखा 2 सेकंड? ये सेपरेशन कितना हो गया? 80 मीटर। ये कितना हुआ? 40 और ये 0, 40 0 कितना हुआ? 40 इंटू टी किया तो क्या ये 2 सेकंड आया कि नहीं? जब 2 सेकंड में हॉरिजॉन्टल सेपरेशन कितना हुआ? ये 40 ये 20, क्या 60 हुआ कि नहीं? अरे रिलेटिव रिलेटिव रिलेटिव, अरे 40 माइनस माइनस 20 60 हो गया। तो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन जो आया वो कितना आ जाएगा भाई? इससे दिखाते हैं। वो क्या आ जाएगा? यूएक्स रिलेटिव इंटू टी कर देंगे। टी कितना आया था? 2 सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा? 40 माइनस माइनस 20 कितना हो गया? 60, 60 आ गया इंटू 2 मतलब कितना हो गया भाई? 120 मीटर। किसी का नहीं आया? अब पूछ रहे हो भाई हाइट क्या होगा? क्या हाइट निकल सकता था कि नहीं? हाइट के लिए पेन चला लेते भाई, ये वाला हाइट निकाल के इसमें 40 जोड़ देंगे और ये हाइट निकाल सकते थे, ये ओरिजिनल हाइट। यूआई कितना है? 40। तो हम क्या लिखते हैं? h इक्वल टू, जल्दी से बोलो, h इक्वल टू, जल्दी बोलो, h इक्वल टू, हाँ यूआईटी माने 40 इंटू 2 माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर 4 आया सर। 80 माइनस 20 क्या 60 मीटर आया कि नहीं? गलत है इसका, 60 मीटर आया। 60 मीटर कहां से? यहां से, ये यहां से निकाले हैं। तो यहां से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर। अच्छा ये 60 मीटर और ये 40, टोटल हाइट यहां से कितना हो जाएगा? 100 मीटर। आंसर ये वाला 100 मीटर। तब था क्या? सबसे आसान है कि नहीं फिजिक्स में? क्या अब ऐसे क्वेश्चन लग जाएंगे कि नहीं? क्या देखना है इसमें? हॉरिजॉन्टल सेपरेशन दिया कि वर्टिकल दिया? यदि वर्टिकल सेपरेशन दिया है, सुन रहे हो ना, तो हम लोग वर्टिकल रिलेटिव वेलोसिटी देख लेंगे। हॉरिजॉन्टल देगा तो हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी देखकर टाइम निकाल देंगे तुरंत। और टाइम आ गया तो दूसरा वाला, जैसे यहाँ वर्टिकल मालूम था, टाइम आ गया, टाइम आ गया तो क्या निकाल दिए? हॉरिजॉन्टल निकाल। अच्छा एक क्वेश्चन दे, ओरली बताओगे? ओरली, ओरली माने ऐसे क्वेश्चन भी दे रहे हैं, ऐसे आपको लगाना है। रेडी हो? चलो एनर्जी बढ़ाओ। जैसे ये दे रहे हैं, ये फेंक दे रहे हैं कितने से? 50 से। अच्छा 50 मीटर पर सेकंड से। एंगल कितना दे बेटा? 37। अच्छा 37, चलो हमारी बात मान ली। पिछली बार भी 37 था क्या? और ये दे देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड और ये दे देते हैं 100 मीटर। ठीक, और ये हाइट दे देते हैं, ये भी कितना हाइट देते हैं? 100 देते हैं। अच्छा 100 मीटर। क्वेश्चन पूछा जाए, यदि दोनों कोलाइड कर रहे हैं, दोनों पार्टिकल को साइमल्टेनियसली फेंका, मतलब साथ साथ फेंका, दोनों पार्टिकल को साइमल्टेनियसली फेंका और दोनों कोलाइड कर रहे हैं, बिना पेन चलाए आंसर देना है। बताओ कितने टाइम के बाद ये कोलाइड कर जाएंगे? पहला क्वेश्चन, कितने समय बाद? कैसे पता कि 2 सेकेंड? समझ में आ रहा है क्या करना है? कौन सा सेपरेशन इस बार दे रखा है? हॉरिजॉन्टल देखा, आंख है ना, देखो ना उससे, कौन सा सेपरेशन दे रखा है? हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल सेपरेशन है तो रिलेटिव वेलोसिटी कौन सा चाहिए? हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी माने इधर कितना आएगा? 40, इधर कितना आएगा? और ये कितना है? अब बताओ हॉरिजॉन्टल सेपरेशन 100 मीटर है कि नहीं? क्या ये 40 और ये 10 है कि नहीं? क्या हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे? कितना हो जाएगा? 50 इंटू टी बराबर कितना हो गया? आया कि नहीं यहाँ तक? अब बताओ 2 सेकंड में निकालोगे तो कोलाइड कर गया। अब क्या पूछ रहा है तुमसे? ये कितना हाइट है? क्या ये हाइट बता सकते हो? जल्दी बताओ ये हाइट कितना होगा? जल्दी से बताओ कितना? चलो कैसे निकलेगा? अब बताओ इसका क्या निकालना है? ये हाइट निकालना है। तो पहले हम लोग क्या निकालने? वर्टिकल सेपरेशन निकालने। क्या निकालने? कैसे वर्टिकल सेपरेशन आ जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी इधर कितना है? 30, इधर कितना है? 0। क्या 30 में से 0 घटाने आता है? कितना आएगा? 30 आएगा। तो 30 और कितने सेकंड में? 2, कितना हो गया? 60 मीटर। तो वर्टिकल सेपरेशन कितना आ गया? 60 मीटर। वर्टिकल 60 है और ये वाला 100 है,
तो बोलो यहां से यहां तक का दूरी निकल जाएगा कि नहीं? 160 मीटर का हाइट है। आ रहा है? फिर से बताते क्या एक बार ऐसे ही पूछे थे बेटा, आ गया। अब एक बात और लिख लो बराबर, कोई बोलता है नहीं कितने हाइट पर लड़ा, तो हाइट के लिए हमको ये चाहिए, और जब यहाँ का वर्टिकल 30 है ही है, जी भी पता है, 2 सेकंड भी पता है, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 30 × 2 माइनस हाफ जी 5 और t स्क्वायर 4, एकदम सही है। 60 माइनस 20 40 आया बेटा, 40 यहाँ से है, और हाइट तो जमीन से बताते हैं, कितना जाएगा? 100। अब बताओ इन तरह के क्वेश्चन का कोई इज्जत बचा? अब पार्टिकल कहीं से भी फेंकोगे कितने समय में लड़ेगा, निकालोगे कि नहीं? क्या चेक करोगे? हॉरिजॉन्टल सेपरेशन दे रहा है कि यदि हॉरिजॉन्टल दिया तो हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी टी कर दो, टी आ जाएगा, सब मिल जाएगा। और वर्टिकल दिया है तो वर्टिकल रिलेटिव वेलोसिटी टू टी कर दो, आंसर निकल कर। अब कोलिजन समझ में आया? हाँ, अब चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, ये 40 मीटर है, ठीक, और ये 70 मीटर है, ये 100 मीटर है, ठीक, बता बोलने दे रहा हूं। और एक पार्टिकल यहां फेंका जा रहा है 53 डिग्री के एंगल से, कितने से? 53। वेलोसिटी कितना करते बेटा? 50। अच्छा, 50 मीटर पर सेकंड, 53 डिग्री एंगल है ना? अच्छा, और दूसरा पार्टिकल यहां से फेंका जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल, पार्टिकल ए पार्टिकल बी, ठीक है? ये 10 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली फेंका गया है। फिगर लिख लेना, इन गिवन फिगर both particle projected simultaneously, find the minimum separation between the particle, समझ गए? Find the minimum separation between the particle and also find at what time they are at minimum separation, and also find at what time they are at minimum separation। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया है, थोड़ा एक स्टेप अप है। क्या है? एक स्टेप अप है। देखते हैं आप लोग कितने लोग सोच पाते हैं, ठीक? सब लोग को लगाना है, देखते हैं, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम देखना चाह रहे हैं कि कितने बच्चे हमारे एकदम होशियार हो चुके हैं। और ये दिया हुआ है एक स्टेप अप है, इसका मतलब कोलिजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं कोलिजन करेंगे? तुम देखोगे तो इनके सेपरेशन वाला एंगल निकाल लेना, कौन वाला एंगल? और रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल निकाल लेना, दोनों एक लाइन में, और नहीं है तो एक कोलिजन। अब कोलिजन नहीं किए तो हम बात करें भाई कहीं ना कहीं सेपरेशन मिनिमम होगा, तो पूछ रहा कहां पर सेपरेशन मिले, तो ये मिनिमम सेपरेशन 0 हो जाता तो लड़ जाते थे, लेकिन यदि एक लाइन में नहीं है तो इसका मतलब एक कोलाइड नहीं करेंगे, दिखाएंगे, कल बात करेंगे, दिखाएंगे। और ये कोलाइड नहीं कर रहे हैं तो मिनिमम सेपरेशन इनके बीच क्या होगा और ये कितना मिनिमम सेपरेशन होगा कह सकते हैं। इस टॉपिक का ये एक्सट्रीम क्वेश्चन है ना। ये आइए शुरू करें। याद है ऐसे में हम लोगों ने बोला था कि भाई दोनों पार्टिकल फेंके गए, बताओ इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन क्या होगा। दोनों एक साथ फेंके गए, प्रोजेक्ट किए गए, क्या यहाँ से मिनिमम सेपरेशन आप लोग निकाल पाओगे? क्या करोगे मिनिमम सेपरेशन निकालने के लिए? सबसे पहला काम ये होगा मिनिमम सेपरेशन निकालने के लिए, एक को रोक दो, दूसरे को चला दो। तो आप जरा ध्यान देना, रिलेटिवली चलाएंगे हम लोग, तो पहले क्यों ना हम लोग कंपोनेंट तोड़ लें। और एक बात और, इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा यदि ये देखा जाए तो ऐसे होने वाला है,
और ये दूरी निकालना हो तो ये 70 ये 100 है, तो शायद समझ में आ रहा होगा ये 30 मीटर आएगा, और ये वाला डिस्टेंस 40 मीटर दिया है, तो ये जो होगा वो 50 मीटर। और यदि कोई एंगल इसका निकालना चाहेगा तो कहेगा tan थीटा इक्वल टू 30/40 मींस 3/4, और शायद ये एंगल 37 डिग्री है। 3/4 37 कैसे, sin 37/cos 37। वैसे एक बात ध्यान देना, जो हम लोग 37 डिग्री एंगल कहते हैं ना बेटा, वो 3, 4 और 5 इसका होता है। देखो ना, sin 37 3/5 0.6, cos 37 4/5 0.8, ये 37 और ये वाला एंगल 53 होता है। दूसरा बात ध्यान देना, अब tan 37 क्या आएगा, 3/4 आएगा, और वैसे भी sin 37/cos 37 करते याद है 0.6/0.8 करते, तो 0.6/0.8 पॉइंट करता 3/4 ही आता। इसका मतलब है ये वैल्यू 37 डिग्री का है। ये भी हमें अंदाजा हो गया कि ये एंगल 37 डिग्री, जो सपरेशन है उसका जो इंक्लाइनेशन होगा, जो सपरेशन को देख रहे हैं हम लोग, इसका भी कोई नाम दे लेते हैं, सरफेस जो है इंक्लाइनेशन जो दिख रहा है इसके सपरेशन का, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं 37 डिग्री। अब क्या ध्यान दो, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो पहले ये कंपोनेंट तोड़ो। 50 cos 53, cos 53 का वैल्यू शायद 0.6, क्या ये 30 आएगा कि नहीं, क्या ये 40 आएगा कि नहीं बेटा? अब बताओ रिलेटिव सेपरेशन निकाल सकते हो कि नहीं? 30 माइनस -10, 30 माइनस -10 कितना हो गया 40। क्या ये 40 इधर हुआ कि नहीं बेटा रिलेटिवली, और इधर तो ये 40 इधर ये 0, तो क्या ये रिलेटिवली इधर 40 इधर भी आएगा कि नहीं बेटा? दोनों 40 हो गया, तो दोनों वैल्यू यदि बराबर होता है तो रिजल्टेंट बीचों बीच जाता। समझ में आ रहा है ना, रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा। रिजल्टेंट बीचों बीच माने 45 डिग्री बनाकर जाएगा और ऐसे जाएगा, और ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, और इसका वैल्यू होगा 40√2 मीटर पर सेकेंड। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? अब ये 40√2 मीटर पर सेकेंड से इस लाइन पर जाना शुरू कर देगा। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम सेपरेशन क्या है, तो समझ में लड़ेगा नहीं, क्यों नहीं लड़ेगा सर? क्योंकि सेपरेशन का एंगल 37 डिग्री आ रहा है, और जो रिलेटिवली डायरेक्शन आ रहा है इसके रिस्पेक्ट में, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन आ रहा है वो 40, वो एक लाइन में नहीं है। कब लड़ता है? जब वो एक ही लाइन में रहते हैं, उसके पास जाकर लड़ता है। ये तो ऐसे जाएगा, यहाँ बैठा आदमी को लगेगा, जो इस पर बैठ के देखेगा कहेगा ऐसे मेरे ऊपर से निकल जा रहा है। बोलिए, यदि ऐसे निकल जा रहा है तो हम कहेंगे मिनिमम सेपरेशन कैसे देखेंगे? किसी भी पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन का मिनिमम सेपरेशन लेना होता है, मिनिमम दूरी निकालना होता है, तो उस पॉइंट से उस पर क्या डाल दो, परपेंडिकुलर डाल दो, वही सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो यहां से इस पर क्या डाल दो बेटा, परपेंडिकुलर। अरे वाह, यही इसका मिनिमम डिस्टेंस है। अब परपेंडिकुलर डाले तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस क्या काम करेगा, हाइपोटेनस। खुशी खुशी ये भी बोल सकते हैं कि ये 50 के बराबर हो, बोल के सकते हैं है 50 के बराबर। बोलिए, कल लोग प्रैक्टिस किए थे ना? अच्छा, ऐसा मिनिमम सेपरेशन क्वेश्चन लोग खेले हुए थे वेक्टर में, तो सिंपल डाटा था। ये थोड़ा सा तुम्हें काम ज्यादा करना था, रिलेटिवली देखना था, इसमें थ्योरी भी क्लियर हो रहा है कि देखो भाई H1 H2 D सब दे दे तो कोलिजन तब होगा जब दोनों एक ही लाइन में आ जाए। कल ये सब काम किए हम। अब ये एंगल कितना हो गया 45 37, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, और दिन क्या की राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये एंगल थीटा बोला जाए तो थीटा तुम लोग बोल सकते हो सर 45 माइनस 37 डिग्री, ऐसे ही लिखते हैं ना, 45 घटाते नहीं। अब बताओ ये एंगल थीटा है, ये 50 है, तो क्या ये लेंथ निकाल सकते हो कि नहीं? क्योंकि इस थीटा के लिए ये बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये बेचारा हाइपोटेनस का। तो परपेंडिकुलर निकालना तो sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू तो आदत पड़ गया होगा हाइपोटेनस इनटू sin थीटा। मतलब यह वैल्यू जो होने वाला है वो 50 sin थीटा के बराबर होने वाला है। अब आपके दिमाग में आएगा सर 50 sin थीटा निकल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, यही मिनिमम सेपरेशन। अब 50 तो 50 हो गया, sin थीटा कैसे निकलेगा? तो sin थीटा तुम लोग हमको बताए
साइन 45 माइनस 37। शायद पूरे क्वेश्चन का जान ये निकालना रह गया है। क्या हमारे स्टूडेंट साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद रखे हैं? क्या होता है साइन ए माइनस बी? जल्दी से बताओ। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। पहले सब लोग को एक एक बात क्लियर है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ फॉर्मूला बन गया। अब ए की जगह यहाँ क्या लिखेंगे? आप 50 आराम कर रहा है। अब आ जाओ फॉर्मूला। साइन 45 मतलब 1/√2 cos 37 0.8 या इसको 4/5 भी करते हैं तो 4/5 माइनस, अब बताओ cos 45 1/√2। बड़ा मजा आ रहा है। और sin 37 3/5 क्या नीचे का एलसीएम 5√2 हो गया कि नहीं? ऊपर क्या 4 - 3 1 हो गया कि नहीं? तो बड़े अच्छा आसानी से 50 × 1/5√2। 5 से शायद ये कट भी गया बेटा 10। क्या ये 10/√2 आया कि नहीं? 10/√2 का मतलब इसको काटा पिटी मचाएंगे तो 5√2 हो गया। 10/√2 का मतलब ये काटा पिटी मचाए √2 से 10 का, तो ये आ गया 5√2। क्या मिनिमम सेपरेशन 5√2 आया कि नहीं? कितने बच्चों का ये सही आया था? निकालिए थे। चलो वेरी गुड। मेथड समझ में आया कैसे हुआ? ये सेपरेशन का तो कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब इसमें भी मिनिमम सेपरेशन निकालना है तो क्या करना है? सेपरेशन देख लेना है और क्या हुआ रिलेटिव वेलोसिटी ले लेना है और यहां से देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन पाथ दिखेगा। स्ट्रेट लाइन पाथ दिखा तो आसान हो गया कि स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो मिनिमम सेपरेशन क्या होगा? नॉर्मली डाल दो। और रिलेटिवली देखते हैं तो एक पर बैठ के दूसरे को देखते हैं तो सेपरेशन निकालना आसान हो जाता है। आया कि नहीं? और एक बस समस्या आता है वो एंगल वाला। तो θ1 - θ2 यदि हम लिख लेते हैं तो उसका यदि हमें आता है वैल्यू दिया है, मान लो किसी क्वेश्चन यहाँ तो अच्छा मालूम है 37 45, मान लो गंदा भी मिला, यदि हमें tan थीटा का वैल्यू पता है तो क्या sin थीटा cos थीटा आ जाएगा? और tan थीटा तो दिया ही रहेगा, चाहे वो क्या करते हैं ये दिया रहा है ये निकाले रहे। यहाँ तो अच्छा डाटा अपने सेट करके कर दिए थे। आया कि नहीं यहाँ तक सबका? अब पूछ रहा है टाइम कैसे निकलेगा? टाइम के लिए इसका डायरेक्शन 40√2 है इधर की तरह और ये 50 मीटर इधर है और ये एंगल थीटा है। तो अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है तो टाइम निकाला तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी करते हैं। सर इस डायरेक्शन का डिस्टेंस नहीं पता, कोई बात नहीं, ये 50 ये थीटा के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 50 cos थीटा। तो टाइम निकालना हो तो क्या कहेंगे? 50 cos थीटा अपॉन 40√2। लो ये भी कट गया, आ गया 5/4√2 cos थीटा। cos थीटा क्या लिखोगे? वही cos 45 माइनस 37। शायद तुम लोग को याद हो cos a माइनस cos b। cos a माइनस cos b होता है cos a cos b माइनस नहीं प्लस sin a sin b। ये फॉर्मूला है बेटा cos a माइनस b का। cos a cos b प्लस sin a sin b। अब यहाँ रख दो भाई, यहाँ बड़ा अच्छा लगेगा 5/4√2। अब वैल्यू रखो, cos 45 है तो 1/√2 और cos 37 है cos 37 4/5 तो 1/√2 4/5। हम लिखेंगे डायरेक्ट कर दे 1/√2 4/5 तो हमको दिखाई दे रहा है 4/5√2 प्लस फिर क्या लिखाएगा? sin 45 sin 37। sin 45 भी 1/√2 हो गया और sin 37 जो है वह 3/5 हो गया। तो इसका आ जाएगा 3/5√2। मजा आ रहा होगा देखिए, टाइम भी आ गया, बढ़िया टाइम आया। कॉमन निकालेंगे तो 5 कट जाएगा बेटा और यहाँ से 4/√2 3/√2 7/√2 7/√2 √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 7 कितना आने वाला है बेटा?
8 आ रहा है क्या? 7/8 सेकेंड। देखो जरा तो कितना आ गया? 7/8 सेकेंड। कैसे आया फिर से समझ लो। ये ऐसे गया है, ऐसे गया तो हमें ये डिस्टेंस इसके रिस्पेक्ट में ऐसे गया ना स्ट्रेट लाइन, तो हमें क्या चाहिए? ये डिस्टेंस चाहिए और ये स्पीड चाहिए। ये डिस्टेंस कितना हो गया? 50 है, 50 cos थीटा कर दिया, डिस्टेंस आ गया 50 cos थीटा 40√2 से चल रहा है रिलेटिवली, और कांस्टेंट है तो डायरेक्ट कर सकते हैं 50 cos थीटा अपॉन 40√2। cos थीटा का वैल्यू निकालना था, निकाल लिया, आंसर खत्म। अब समझ में आ गया ना? अब चलो इंक्लाइन प्लेन स्टार्ट करने से पहले 2-3 क्वेश्चन तुम लोग पर फेंक दिया जाए ना, तो दिमाग तुम लोग का हल्का हल्का लगवाया जाए। चलो, एक पार्टिकल को यहां से 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा रहा है और ये एंगल 45 डिग्री है। एक पार्टिकल को यहां से 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया और ये एंगल 53 डिग्री है। ठीक, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। देखिएगा इन गिवन फिगर पार्टिकल ए प्रोजेक्टेड with velocity 50 meter per second. In given figure, particle A projected with velocity 50 meter per second at angle 53 degree with the horizontal. Particle strike the plane horizontally. Find the distance AB in given figure. Find the distance AB in given figure. एक और दे क्वेश्चन, एक और लिख लो, इसके बाद पढ़ाएंगे। देखो भाई, ये एंगल तुम लोग कर रहे हो प्लेन का इंक्लिनेशन अल्फा है। कितना है? अल्फा है। क्वेश्चन ये है, लिखोगे in given figure a particle is projected from the base of inclined plane of inclination alpha with horizontal. If this particle strike the plane, horizontally, if this particle strike the inclined plane horizontally, find the angle of projection. A few minutes later. चला जाए, ये कंपोनेंट कर तोड़ोगे तो क्या हो गया? 50 cos 53। क्या cos 53 का वैल्यू 0.6 है? क्या मानते हो ये 30 हो गया, ये 40 हो गया? जैसे ही क्वेश्चन बोलता है हॉरिजॉन्टली लड़ा, क्या लड़ा? जैसे ही बोला सर ये जाकर हॉरिजॉन्टली लड़ा, इसका क्या मतलब? क्या ये मैक्सिमम हाइट पर आ गया कि नहीं भाई? क्या यहाँ पर ये हाइट निकाल सकते हो कि नहीं? और साथ में क्या ये रेंज का आधा होगा कि नहीं? बोलो, ये रेंज का क्या हो गया? आधा भी हो गया, और साथ में ये भी समझ में आ रहा है? हाँ, इसे पढ़े थे ना? चले आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक का रेंज का आधा पर तो ये आ जाएगा, और ये मैक्सिमम हाइट है। अच्छा एक बात बताओ, पहले हम लोग बना ही लेते हैं आइडिया कैसे सॉल्व करना। जैसे हॉरिजॉन्टली बोला, समझ जाओ मैक्सिमम हाइट है ना? तो क्वेश्चन तो ऐसा बोलने के तुम सोच में मत करो, तुम्हारा दिमाग कितना उस चीज को पकड़ता है, समझ में आया? अरे भाई यहीं से तो एनालिसिस कैपेसिटी डेवलप होता है। फिजिक्स करते हैं ना मेडिकल में, क्या यूज? अरे बहुत सा यूज है, ब्रेन ही एनालिटिकल बनाने में यूज है। पहला बात तो अब पढ़ाई पर आ जाए लो। एक बात बताओ, ये हाइट पता है? हाँ कहो। और ये 45 पता है, तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते हैं? कैसे? 1045 इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस। अच्छा ये निकल गया और ये पूरा पता है, तो क्या ये भी नहीं निकल सकता?
तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, फिर रेंज का आधा निकाल लेंगे। तो मैक्सिमम हाइट कितना आएगा जल्दी बताओ, ऐसे ही बना लेंगे, आप लोग तो तेज हो। ui कितना है 40, ui स्क्वायर बाई 2g, ui स्क्वायर माने 40 का स्क्वायर 1600 बाई 20, क्या 80 आया कि नहीं भाई? ui स्क्वायर बाई 2g करो, ui स्क्वायर बाई 2g करो, ui स्क्वायर बाई 2g करो, तो ये आ गया तुम्हारा 80 मीटर, आया कि नहीं? बोलो, ये तो काम कंप्लीट। अब ये बोला जाए यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, तुम लोग तो बहुत अच्छे से जानते हो, ये 30 है और कितने सेकंड में पहुंच जाएगा यहाँ पर, 4 सेकंड में मैक्सिमम हाइट है। अरे 40 है, t बराबर ui बाई g, मैक्सिमम हाइट जाने पर वेलोसिटी वर्टिकल 0 होता है, v बाई 0 तो t बराबर ui बाई g हम रटवा चुके हैं कई बार। अभी बात देख रहे हो ना, शुरू में हम रटवा रहे थे, क्यों रटवा रहे थे? दूसरी बात हम चाह रहे थे, अब लगा के नहीं, देख कर बोले, क्यों? उसको देख के बोलोगे तुम्हारी कैपेसिटी जो थोड़ी बढ़ जाएगी और अच्छे क्वेश्चनों में दिमाग तेज चलेगा। आपको अब ये नहीं सोचना है फ्लाइट टाइम u sin थीटा बाई g, 2u sin थीटा बाई g, फिर आधा करे u sin, इतना नहीं, देखते क्लियर हो जाता है कि ये 40 है और g 10 है, मैक्सिमम हाइट 4 सेकंड पहुंच गई और 4 सेकंड पहुंचा, ये 30 है, 30 into 4 कितना होगा 1, 30 into 4 120। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितने के बराबर हो गया 120 मीटर से, और ये कितना है 80। अच्छा ये 80 तो ये वाला कितना हो जाएगा, काहे को 80, tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो परपेंडिकुलर इक्वल टू 20। अब बताओ ये भी 80 आया कि नहीं? अच्छा ये 80 और ये 120, तो ये वाला कितना हो गया, कितना हो गया? खेल करता बात करते, इसमें तो दम ही नहीं था, ये तो साधारण सा क्वेश्चन था, जितना ये साधारण उससे साधारण ये है। पहले लगाए कि नहीं, अब समझ में आया कि नहीं? यहाँ तो फिर से बात समझा दे क्या? पहले क्या निकाल दिया मैक्सिमम हाइट, जब और निकाल दिया ये वाला डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट जाने तक का, तो ये तो तुरंत ही जाता रहा, ये 40 है सर, 4 सेकंड मैक्सिमम और 4 सेकंड मैक्सिमम, ये 30 है तो यहाँ से यहाँ तक 120 हो गया सर, ये 80 क्या मैक्सिमम हाइट ui स्क्वायर बाई 2g। अब ये 80 तो ये वाला डिस्टेंस भी 80 आ जाएगा और ये पूरा 120, ये 80 घटा दिया, निकल गया 40। कोई बच्चे निकाल दिए थे, दैट्स गुड। कितने लोग निकालिए थे 40? अब भाई हम लोग की लड़ाई आ गया इस वाले क्वेश्चन में, यहां भी क्या कर रहा है क्वेश्चन में, हॉरिजॉन्टली लड़ा। जब हॉरिजॉन्टली बोले तो मन खुश हो जाना चाहिए। अब देखो लगा दिए थे कि नहीं? अब तुम देखो तो कहोगे सही में बहुत आसान। ये बताओ मैक्सिमम हाइट पर लड़ा कि नहीं, ये बताओ। हाँ बोलना पड़ता है बेटा। अच्छा मैक्सिमम हाइट पर लड़ेगा तो ये क्या h मैक्स होगा कि नहीं? अच्छा क्या ये रेंज का आधा r/2 होगा कि नहीं? क्या? यस सर, यस सर। अच्छा एंगुलर प्रोजेक्शन याद है? एंगुलर प्रोजेक्शन क्या होता था याद है? h और r के टर्म में tan थीटा बराबर, कभी जिंदगी पढ़े होगे, 4h max by r होता है। कब पढ़े थे? स्टार्टिंग में पढ़ा दिए थे tan थीटा इक्वल टू 4h by r। अरे कहते हैं इस क्वेश्चन में केवल अल्फा दिया है, तो जरा देख लो tan अल्फा कितना होने जा रहा है, tan अल्फा tan अल्फा tan अल्फा। अरे सर ये h है, ये r/2 है, ये ट्रायंगल है। अब बताओ tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा क्या होगा, h बाई r/2 होगा कि नहीं? tan अल्फा लिखे h बाई r/2, बाई 2 ऊपर आ गया, ये 2 आ गया, कुछ दिखाई दे रहा है? tan अल्फा बराबर कौन आ गया 2h बाई r, और हमें tan थीटा निकालना है जिसका वैल्यू 4h बाई r है, गिरा प्रोजेक्शन। तो क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या कि 2h बाई r की जगह tan अल्फा रख सकते हैं, 2 रहने दो, और 2h बाई r की जगह हम tan अल्फा रख दिए, tan थीटा निकल कर आ गया। अब ये अल्फा वैल्यू दिए होते जैसे 45 या 30 दिए होते तो एक अच्छा था, 45 देते तो 2 आता, 30 दिए तो 1/√3 होता और tan थीटा इक्वल टू 2/√3 हो जाता। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan अल्फा। अल्फा दीजिए, थीटा लेकर जाइए। इन क्वेश्चनों को कभी-कभी ऐसे भी देता है बेटा, ध्यान देना। क्या कहेगा ना, एक पार्टिकल फेंका गया और वो ऐसे जा रहा है मैक्सिमम हाइट पर, है ना, ऐसे बेटा, और कहेगा जो मैक्सिमम हाइट है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या देगा, मैक्सिमम हाइट का एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है, तो बताओ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। एलिवेशन माने वही इंक्लाइन प्लेन, वही ये इसको कहते हैं एलिवेशन। माने आप जो आंख उठा के देखेंगे तो ये दिखता है ऐसे, तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है।
और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन जिसे प्रोजेक्ट किया गया। क्या अब एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट का एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में रिलेशन निकल जाएगा कि नहीं? वही क्वेश्चन है, बोलने का तरीका होता है। अब ये क्या हो जाएगा भाई, h होगा, और ये क्या होगा, r/2 होगा। tan अल्फा इक्वल टू h अपान r/2, 2h/r है tan अल्फा। और tan थीटा होता क्या है, 4h/r। तो सर इसका मतलब है tan थीटा 2 tan अल्फा के बराबर। अल्फा लीजिए, थीटा लीजिए। इसको एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट भी कहते हैं कि मैक्सिमम हाइट का एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है, तो बताओ पार्टिकल को किस एंगल से प्रोजेक्ट किया गया। वही क्वेश्चन मैंने यहां दे दिया, इंक्लाइन प्लेन बना दिया और कहा जाके उससे हॉरिजॉन्टली लड़ा, हॉरिजॉन्टली लड़ा, बेस से फेंके हॉरिजॉन्टली लड़ा। तो सर ये h ये r/2 tan अल्फा हो गया 2h/r, tan थीटा पूछ रहे हो तो निकल कर क्या कुछ आसान है कि? अच्छा ये दोनों क्वेश्चन तुम्हें क्या लगे? क्या ये इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन था? ये सिंपली इंक्लाइन प्लेन देकर डराकर, और सिंपल ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन था जो हम लोग सिंपल प्लेन से कहते हैं, वही था। रेडी हो दिमाग चलाने के लिए? हाँ आ जाओ। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगवा, ढेर सारे। चलें? चलो अब डाटा बना लिए। ये एंगल 45 डिग्री, रेडी हो ना? जोश उसमें रहा करो, बहुत सुस्त हो। ये देखो, ये पार्टिकल को हमने 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका और 53 डिग्री पर फेंका। कितने डिग्री बेटा? 53। ये ए से फेंका और ये बी पॉइंट। बोला बताओ ए बी का डिस्टेंस क्या हो कि पार्टिकल प्लेन पर नॉर्मली स्ट्राइक करे। व्हाट इज द डिस्टेंस ए बी फॉर विच पार्टिकल स्ट्राइक द इंक्लाइंड प्लेन नॉर्मली? व्हाट इज द डिस्टेंस ए बी for which particle strike the inclined plane normally? AB डिस्टेंस क्या हो कि पार्टिकल इंक्लाइंड प्लेन पर नॉर्मली स्ट्राइक करे।